लोग किस तरह से रहें। पिता परमेश्वर हर एक बात में पिता हम लोग की अगुवाई करें। पिता कहना और सुनना पवित्र आत्मा के द्वारा होने दे। पिता धन्यवाद करते हैं, आगे का पूरा समय आपके हाथों में देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, सबसे पहले मध्यस्थी। अभी हम में से जो भी प्रभु यीशु में आए हैं अभी तक, उनके लिए किसी न किसी ने प्रार्थना की है, क्योंकि परमेश्वर जो है प्रार्थनाएं सुनता है और परमेश्वर चाहता है कि हम लोग प्रार्थना करें। कितनी बार हम लोग देख रहे हैं, आज लोग मर रहे हैं, बहुत से लोग यहाँ मर रहे हैं, वहां मर रहे हैं, पूरे दुनिया में लोग मर रहे हैं। तो हम सोचते हैं परमेश्वर का न्याय है। परमेश्वर का न्याय तो है, और भी बहुत सी चीजें चल रही हैं, लेकिन ये सब हो रहा है और परमेश्वर होने दे रहा है तो इसलिए कि हमारी जो जगह है, हम लोग ने बराबर जगह नहीं ली है। तो पहले मध्यस्थी देखेंगे हम लोग, दो इतिहास निकालेंगे, सॉरी एजिकियल निकालेंगे। पहला एजिकियल 22:30 निकालिए। एजिकियल की पत्री 22वां अध्याय 30वां वचन पढ़ेंगे सिस्टर। देखिए, यहाँ पे परमेश्वर एक मनुष्य को ढूंढता है। परमेश्वर कभी भी किसी का नाश नहीं चाहता है, कोई भी मनुष्य नाश ना हो, क्योंकि परमेश्वर को पता है कि आज ये अगर दुनिया में मर जाता है और इसके पाप क्षमा नहीं है तो ये हमेशा के लिए नरक में पड़ेगा, और प्रभु नहीं चाहता है कोई भी नरक में जाए। हालांकि इंसान चाहते हैं, हालांकि कितने विश्वासी भी चाहते हैं कि लोग नरक में जाएं, जिससे आपकी दुश्मनी होती है, तो आप सोचते हैं वो जाने दे उसको, वो क्यों बचाया जाए। कितने लोग ऐसे हैं। योना योना का नाम सुना है आप? योना को प्रभु ने बोला तू निन्नवे में जाके बता सब लोगों को कि उनका नाश होने वाला है, परमेश्वर उनके ऊपर नाश लाने वाला है। तो योना वहां जाने के बजाय, निन्नवे जाने के बजाय तारसस करके एक जगह है, वहां भाग गया। क्यों? क्योंकि वो चाहता नहीं था कि निन्नवे के लोग जो हैं वो परमेश्वर की क्षमा पाए, वो नहीं चाहता था। तो परमेश्वर को उसको जो है मोड़ना पड़ रहा है, उसके दिल को नरम करना पड़ता है। इसके लिए वो जो है पूरा का पूरा, योना आपने पढ़ा होगा, योना में लिखा है ऐसा सब। तो योना को प्रभु पकड़ के लेके आता है, मछली के पेट में जाता है वो, ठीक है, बट मछली खा लेती है उसको, फिर मछली को उगल देती है उसको, जिंदा हो जाता है वो। और योना जो है उसको प्रभु बराबर निन्वे लेके जाता है, और निन्वे में वो प्रचार करता है और बोलता है कि 3 दिन के अंदर तुम लोग पश्चाताप करो, नहीं तो परमेश्वर का कोप तुम्हारे ऊपर आएगा। और पूरे के पूरे निन्वे के लोग जो हैं वो पश्चाताप करते हैं उपवास करके, ठीक है, उपवास के ऊपर आएंगे हम लोग। लेकिन तब बहुत गुस्से में आ जाता है। कौन? योना गुस्से में आ जाता है। योना बोलता है अरे प्रभु, ये तो इतने विकेड है, इतने दुष्ट लोग हैं, और ये इसराइल के ऊपर इतना ये लोग ने हमले किए, इनको तो मरने देना चाहिए तो तुझे, इनको क्यों क्षमा करना है। तो बाहर, शहर के बाहर खड़ा है बैठ के, सोच रहा था अभी परमेश्वर ने जो बोला है ना वैसा होगा, लेकिन वैसा होता नहीं है। परमेश्वर उनको क्षमा कर देता है।
तो बहुत गुस्से में आ जाते थे। गुस्से में आ जाते तो एक पेड़, एक छोटा सा झाड़ जो है उसके मुंह के ऊपर खुद ब खुद ही उगता है। वो धूप में बैठा था और धूप में जो है उसके मुंह के ऊपर उसकी छाया पड़ती है तो उसको अच्छा लगता है। तो थोड़े समय के बाद एक कीड़ा आके उस झाड़ को खा लेता है और फिर से धूप उसके मुंह पे आती है। तो बहुत गुस्से हो जाता है परमेश्वर से, बोलता है तू ये झाड़ को क्यों तूने मार डाला, झाड़ क्यों मर गया, झाड़ क्यों सूख गया। तो बोलता है झाड़ के सूखने से तू इतना नाराज हो गया मेरे से, नहीं झाड़ तूने लगाया था, नहीं झाड़ तूने काटा है, उसके लिए तू इतना गुस्से में आ गया कि झाड़ को क्यों सड़ा दिया, जला दिया। 3 लाख, 1 लाख से ज्यादा लोग निन्वे में रहते हैं जिनको पता नहीं है कि वो पापी है। वो सब जो है नरक जा रहे थे, तो मैं उनका ख्याल नहीं करना चाहिए मुझे। तो कहने का मतलब यह है कि परमेश्वर का दिल जो है, परमेश्वर का दिल है कि वो सबको क्षमा करना चाहता है। लेकिन परमेश्वर का दिल है जो न्याय भी करता है। तो परमेश्वर अपने न्याय को कैसे छोड़ दे। देखो परमेश्वर का कैरेक्टर है, परमेश्वर का जो स्वभाव है वो प्रेम भी है और न्याय भी है। ठीक है। उसका प्रेम जो है वो चाहता है कि सब लोग बचाए जाएं, और उसका न्याय जो है वो बोलता है कि जो पापी है उनको तो मरना पड़ेगा, उनको तो नरक जाना पड़ेगा। तो अभी उनके प्रेम को जो है हावी होने के लिए वहां पे कोई एक मध्यस्थ आना चाहिए। इसके लिए प्रभु मध्यस्थ को ढूंढते हैं। ऐसा कौन मध्यस्थ है, ऐसा कौन लोग है, ऐसा कौन सा मनुष्य है जो मेरे बीच में, मेरे और दूसरे पापी मनुष्यों के बीच में खड़ा होके उनके लिए प्रार्थना करेगा, उनके लिए माफी मांगेगा। ठीक है। यीशु मसीह हमारे लिए मध्यस्थी करने आए थे, पिता से मध्यस्थी करने आए थे। और आज भी प्रभु मध्यस्थ को ढूंढ रहे हैं कि कौन बीच में खड़ा रहेगा और सब लोगों के लिए क्षमा मांगेगा। तो मैं आप सब लोग को कहता हूँ, क्या आप मध्यस्थ होंगे क्या? क्योंकि कितना बार आपके वीडियो चालू रहते हैं तो आप, मैं देख रहा हूँ मीटिंग में आप सुन नहीं रहे हैं, इधर उधर देख रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, कितने लोग घूम रहे हैं, ध्यान नहीं है आपका, ऐसा दिखता है मुझे। परमेश्वर के वचन के ऊपर पूरा ध्यान रहना चाहिए, परमेश्वर का बातों के ऊपर पूरा ध्यान रहना चाहिए, तभी तो हम समझेंगे, तभी तो हम परमेश्वर के पीछे चलेंगे। ठीक है। तो परमेश्वर मध्यस्थ की खोज कर रहा है। क्या हम वो मध्यस्थ बन सकते हैं? क्या हम वो मध्यस्थ हैं? हम पापियों के बीच में और एक क्रोधित परमेश्वर के बीच में खड़े रह सकते हैं, परमेश्वर के न्याय के लिए, न्याय को पलटी करने के लिए। क्योंकि परमेश्वर चाहता है कोई उनके लिए मध्यस्थी करे। आज लोगों के लिए मध्यस्थी करना है, किसी ने हमारे लिए मध्यस्थी की, आज हम इसके लिए परमेश्वर में हैं। कोई हमारे लिए प्रार्थना करता था, इसलिए आज हम परमेश्वर में बचाए गए हैं। तो आज भी परमेश्वर एक आदमी की खोज कर रहा है जो सब पापियों के लिए परमेश्वर से क्षमा मांगेगा। ठीक है। तो यीशु भी वही कर रहा है। कल हम लोग ने देखा था इब्रानी 7:25 वानी जाएंगे। इब्रानी 7:25 में लिखा है कि वह यीशु मसीह इसलिए जीवित है कि वो उन लोगों के लिए प्रार्थना कर सके, और जो भी उसके द्वारा बचाए जाते हैं हमेशा के लिए बचते हैं, क्योंकि हमेशा यीशु उनके लिए मध्यस्थी करता रहता है। हमारे सब कामों के लिए, हमारे सब पापों के लिए, हमारी सब कमजोरियों के लिए हमेशा यीशु मध्यस्थी करता है। और जब यीशु मसीह मध्यस्थी करते हैं तो हमारे पापों को परमेश्वर नहीं देखता है, परमेश्वर यीशु के खून को देखता है, क्योंकि अपने खून से वो हमारे सब पापों को धोते हैं, हमेशा धोते रहते हैं। यीशु का लहू हमेशा हमें साफ करता रहता है, हमेशा पापों को साफ करता रहता है। हमारे किए हुए पाप अभी जो कर रहे हैं और जो पाप हम करेंगे, सब लोगों, सब चीजों के लिए यीशु मसीह का लहू बहाया गया है। हमारे किए हुए भूतकाल के पाप, वर्तमान काल के पाप और भविष्य काल के पाप, सबके लिए यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया है।
ठीक है, इसके लिए हम लोग भी, और देखिए इंटरसेशन जो भी मध्यस्थी करते हैं ना, मध्यस्थी में कैसा रहता है कि जो जिसके लिए आप मध्यस्थी कर रहे हैं उसकी परिस्थिति और उसकी मनोदिशा में आप आ जाते हैं। जैसे मूसा, देखो मूसा जब पहाड़ पे गया था पिता परमेश्वर से मिलने के लिए 40 दिन तक, और प्रभु ने वहां पे उसको 10 आज्ञाएं दी, बहुत सी बातें की प्रभु ने उससे 40 दिन तक। ठीक है, और नीचे जो था, नीचे क्या हो रहा था, जो इजरायली लोग थे, वो इजरायली लोग सोच रहे थे अरे ये तो इतना टाइम लगा रहा है, मूसा तो आया नहीं, इधर चला गया, वो जिंदा है क्या। तो लोग हारून को बोलते हैं, हारून हमारे लिए देवताओं बनाओ, हमारे लिए कुछ ऐसे बनाओ, कौन सी चीजें बनाओ जिसको हम पूजा करें। ठीक है, बहुत ही उसके ऊपर दबाव डालते हैं हारून के। तो हारून क्या करता है, हारून बोलता है ठीक है तुम अपने सब लोग अपने अपने कान के जो बाले है, जो भी आपके जेवर है निकालो, और जेवरों में से वो क्या बनाता है, एक मूर्ति बनाता है, गाय का मूर्ति बनाता है, बराबर, और बोलते हैं ये तुम्हारा परमेश्वर है। वो लोग गिर जाते हैं, वो लोग गिर जाते हैं। जब मूसा चढ़ जाता है पहाड़ पे, ये लोग विश्वास में गिर जाते हैं और पाप कर बैठते हैं, और पिता को मालूम है कि नीचे क्या चल रहा है। तो पिता मूसा को बोलता है तू जाके नीचे देख, तेरे लोगों ने पाप किया है। तो मूसा दोनों हाथों में शिला शिला पे जो लिखा हुआ था 10 10 आज्ञाएं, वो लेके आ रहा था। और जब लोगों को देखता है कि लोग जो हैं डांस कर रहे हैं, नाच रहे हैं, किसके पीछे, चारों तरफ वो मूर्ति के पीछे नाच रहे हैं, नाच के बहुत गलत काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा जब भी देखता है तो मूसा को बहुत गुस्सा आ जाता है। मूसा क्या करता है, मूसा दोनों हाथ में जो परमेश्वर ने 10 आज्ञाएं उसको दी थी, पत्थर थे जो, पत्थर को तोड़ देता है वो, फेंक के पत्थर टूट टूट जाता है, इतना गुस्सा आ जाता है मूसा को। और मूसा ऊपर जाता है, लोगों के ऊपर भी गुस्सा आता है उसको, और लोगों को क्या करता है, वो पूरा जो बछड़े का बना इसका गाय का बनाया था, वो पूरा उसको तोड़ के एकदम घिस देता है, एकदम पाउडर करा देता है उसको। और वो पाउडर जो है वो पानी में मिक्स करके, वो पानी उसको, नदी का पानी था जो, उससे उसको पिलाता है सब लोग को, ये पियो तुम, यही तुम इसकी पूजा कर रहे थे, पियो। और फिर वो वापस ऊपर जाता है, परमेश्वर के पास जाता है। तब देखो लोगों को गुस्सा करता है, लेकिन जब परमेश्वर के पास वो जाता है तो वो परमेश्वर से शब्दों के लिए माफी मांगता है। वो अभी प्रभु गुस्से में था बहुत, प्रभु को बहुत गुस्सा आता है, क्रोध आता है, पवित्र क्रोध आता है प्रभु को। और प्रभु बोलता है मूसा इन लोगों को जाने दे, ये पापी हो गए हैं, ये पाप में गिरे हैं, इनको जाने दे, और मैं तेरे अंदर से, तेरी जो पीढ़ियां होगी ना, उसमें से मैं अपने लिए लोगों को चुनूंगा, अपने लोग बनाऊंगा उनको, इनको जाने दे। लेकिन मूसा ना वहां पे क्या करता है, मूसा पूरी तरह से नम्र हो जाता है और पूरी तरह से झुक जाता है परमेश्वर के सामने, और रो रो के मध्यस्थी करता है, और बोलता है हाँ प्रभु हम लोगों ने आपके लिए आपके सामने पाप किया। वो ऐसा नहीं बोलता है कि इन लोगों ने पाप किया है, वो बोलता है कि प्रभु हम लोगों ने पाप किया है। मतलब कि आप जब मध्यस्थी करते हैं तो आप जिसने पाप किया है उसकी स्थिति में आ जाते हैं, और आप उसके पापों को खुद लेते हैं, मतलब उसके साथ आप आइडेंटिफाई करते हैं, उनके साथ आप बोलते हैं कि हाँ प्रभु उन्होंने नहीं, मैंने उनके साथ पाप किया है, क्षमा कर। तो प्रभु का क्रोध क्षमा नहीं हो रहा है, तो प्रभु को बोल रहा है प्रभु एक बात बता प्रभु, अगर तू इनको मार डालेगा आज, तो सब देश के लोग क्या बोलेंगे कि मिस्र देश से इनको बाहर निकाला, तो बाद में परमेश्वर इनको संभाल नहीं पाया और परमेश्वर ने इसका नाश कर दिया, लोग का नाश कर दिया, तो तेरा नाम कितना खराब होगा प्रभु, तू इनको क्षमा कर। तब प्रभु क्या बोलता है, प्रभु बोलता है तेरे बोलने से मैं इनको क्षमा कर,
धीरे बोलने से। इसका मतलब है मध्यस्थ जो है, मध्यस्थ जो बोलता है, परमेश्वर उसको बराबर ध्यान से सुनता है। और अगर मध्यस्थ अपने, देखो इसके लिए प्रभु क्या बोलता है, अपने कपड़े मत फाड़ो। देखो पुराने समय में क्या होता था, जब लोग उपवास करते थे, प्रार्थना करते थे, तो ये कपड़े फाड़ के ना, टाट के कपड़े पहनते थे और सर पे राख लगाते थे और रो के बिलक के आते थे, क्षमा कर प्रभु। ठीक है, तो प्रभु बोलते हैं इसके लिए कि अपने कपड़े मत फाड़ो, अपने अपने दिल को फाड़ो। जब आप अपने दिल को फाड़ते हैं, अपने दिल के साथ टूटे हुए दिल से लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, मध्यस्थी करते हैं, तो वो मध्यस्थी प्रभु सुनता है और पूरी करता है। हम जब मध्यस्थी करने आए, एक तो जिन लोगों ने पाप किया है उनके पाप हम खुद लें, इसका मतलब हम उनके पाप यीशु के जैसे नहीं ले सकते हैं, याद रखिए। इंसान और मनुष्य परमेश्वर के बीच में एक ही मध्यस्थ है, एक ही महायाजक है, वो है यीशु मसीह। लेकिन हम प्रभु के सामने याजक बन के जा सकते हैं, मध्यस्थ बन के जा सकते हैं, लेकिन हमारा महायाजक यीशु ही है। यीशु का खून ही हमारे पापों को क्षमा करता है, हमारे पापों की क्षमा लाता है। तो हम प्रभु के पास जा सकते हैं और प्रभु पिता के पास जाएं और लोगों के लिए बोले कि प्रभु हमने पाप किया है उनके साथ, आइडेंटिफाई करें। ठीक है, ऐसा नहीं अरे ये पापी है, ये पापियों ने पाप किया, इनको क्षमा कर, ऐसा नहीं। प्रभु हमने पाप किया है, हमने पाप किया है इनके साथ। ठीक है, क्योंकि आदम है, वो भी हमारे भाई हैं। और तब प्रभु क्या है, उनको क्षमा करता है, उनको क्षमा करता है। ठीक है, अगर आप देखेंगे, हम लोग निकालते हैं एक और वचन, 2 क्रॉनिकल्स, एक मिनट निकाला था, ठीक, हाँ, 2 क्रॉनिकल 7:14 निकालिए, 2 इतिहास 7:14 निकालिए, 2 इतिहास 7:14। जल्दी से पढ़ेंगे, 2 इतिहास 7:14 निकालेंगे। अभी नहीं, बस 14 देखिए। अभी 7:14 में अगर इंग्लिश में देखेंगे तो बहुत ही सुंदर तरीके से प्रभु का वचन बोलता है, इफ माई पीपुल हु आर कॉल्ड बाय माई नेम, वो लोग जो मेरे नाम से बुलाए गए हैं, वो कौन है, मसीह लोग या यहूदी लोग। पुराने नियम में यहूदी, नए नियम में आत्मिक यहूदी, जो हम लोग हैं, मसीह लोग। तो मसीह लोग, वो लोग जो मेरे नाम से बुलाए गए हैं, अगर वो नम्र होंगे, दीन बनाएंगे, मतलब खुद को नम्र बनाएंगे। हम खुद को नम्र कैसे बनाते हैं, नम्र बनाने के लिए एक रास्ता है, हम उपवास करते हैं, हम खाने को त्याग करते हैं। ठीक है, उपवास पे आते हैं हम लोग। ठीक है, नम्र बनाएंगे और प्रार्थना करेंगे और मेरे मेरे मुख को खोजेंगे, सीक माई फेस, मुख को खोजेंगे और अपने दुष्ट कामों से मन फिराएंगे, फिर मैं स्वर्ग से उनको सुनूंगा, उनके पाप को क्षमा करूंगा और उनके जमीन को चंगाई दूंगा। ज्यों का त्यों बनाऊंगा, लिखा लिखा है ना। लेकिन उसका मतलब है कि आज देखो, आज हमारे जमीन, हमारे दुनिया को चंगाई की जरूरत है। चंगाई की जरूरत है कि नहीं, बहुत सी बीमारियां हो रही है, बहुत से क्लेश चल रहे घर पे,
बहुत से दुख आ रहे हैं लोगों के अंदर। इन सबसे हमें चंगाई चाहिए। तो इसका मेन कारण क्या है? हमारे पाप है, हमारी पूरी दुनिया के पाप है। ये दुनिया के पाप हैं, हमारे पाप हैं। इसके लिए हम सबसे पहले क्या है, खुद को नम्र करना है। और नम्र करने का एक तरीका है उपवास करना। उपवास में हम लोग क्या करते हैं? उपवास में ऐसा नहीं है कि 4 घंटे का उपवास किया, चलो। सिर्फ खाना छोड़ देना उपवास नहीं है। अगर आप उपवास में प्रार्थना नहीं कर रहे, देखो पुराने समय में कैसा रहता था, आप अलग अलग दिनों पे उपवास रखते थे, तो कोई खास अन्न खाते थे और उसको बोलते थे उपवास है, बराबर। साबूदाना वड़ा, साबूदाना का ये केले, ये सब खाते थे और आप बोलते थे हमें आज मेरा उपवास है। लेकिन यीशु मसीह में जब हम उपवास रखते हैं तो हम खाना छोड़ देते हैं। कितने लोग पानी भी छोड़ देते हैं, पीना भी, पानी पीना भी छोड़ देते हैं। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप पानी पीना छोड़ दीजिए, वो आपको डॉक्टर से आपको पूछना पड़ेगा। और कितने लोग क्या बोलते नहीं, डॉक्टर को जाने दो, ऐसा नहीं है। ठीक है, अगर आपका हेल्थ परमिट नहीं करता है, आपका हेल्थ बराबर नहीं है, तो आप पानी पी सकते हैं। देखो, अलग अलग किस्म का फास्टिंग रहता है, अलग अलग किस्म का उपवास रहता है। अभी मूसा ने जो उपवास किया और एस्थर रानी ने जो उपवास किया, उसमें वो लोग ने पानी भी नहीं पिया था। इवन निनवा का जो अभी हम लोग ने उदाहरण लिया, निनवे के लोगों का, उस वक्त भी पानी भी नहीं पिया लोगों ने, 3 दिन तक पानी नहीं पिया। इतना था निनवे के समय में, जानवरों को भी उपवास कराया, क्योंकि वो प्रभु को नहीं जानते थे। वो अन्य जाति के लोग थे, प्रभु को नहीं जानते थे, इसलिए उन्होंने जानवरों को भी उपवास कराया था। ठीक है, तो उपवास में आप पानी भी छोड़ सकते हैं, जैसा एस्तर ने छोड़ा, मूसा ने छोड़ा। मूसा ने 2 बार 40-40 दिन उपवास किया और पानी और खाना दोनों छोड़ दिया। लेकिन मूसा जो था, परमेश्वर की पूरी की पूरे उपस्थिति में था। सब लोग बोलते हैं मूसा ने पानी नहीं पिया, खाना नहीं खाया, अरे कैसा जिंदा रहा? मूसा परमेश्वर की उपस्थिति में था। आप सोचिए, मूसा 40 दिन तक सोया नहीं था। आप 4-5 दिन नहीं सोएंगे तो आपका दिमाग कैसा हो जाता है? 40 दिन तक वो प्रभु के उपस्थिति में था, सोने का भी जरूरत नहीं पड़ा था उसको। तो फास्टिंग, उपवास बिना पानी के भी रख सकते हैं, या फिर दानियल के जैसे उपवास रख सकते हैं। दानियल ने क्या किया, जो अच्छी अच्छी चीजें है वो सब छोड़ दी, सादा खाना खाया, क्योंकि वो बहुत ही बड़ा आदमी था, सिपह सालार था, गवर्नर था। ठीक है, गवर्नर था, बहुत बड़ा आदमी था। तो उसने जो रोज का उसका जो खाना था, बहुत ही अच्छी अच्छी अच्छे अच्छे व्यंजन बना के उसको मिलते थे, वो सब छोड़ दिया। सादा खाना खाया 18 दिन, बिल्कुल सादा खाना खाया। ठीक है, तो वैसा भी कर सकते हैं। या फिर खाना छोड़ सकते हैं, जैसे यीशु मसीह थे, 40 दिन का जो उपवास किया प्रभु यीशु ने, तो उन्होंने खाना नहीं खाया, पानी पिया था लेकिन खाना नहीं खाया, क्योंकि वहां पे लिखा नहीं है कि प्रभु ने पानी भी नहीं पिया, वहां पे लिखा है कि प्रभु ने खाना नहीं खाया। तो 40 दिन तक हम लोग खाने को छोड़ सकते हैं। ठीक है, और जो उपवास है, उपवास हम खुद को नम्र करते हैं। उपवास में खुद को नम्र करते हैं, दीन करते हैं। का एक तरीका है नम्र और दीन बनाने का, खुद को उपवास करना। और हमेशा याद रखिए, कितने लोग घमंड से भी प्रार्थना कर सकते हैं, क्योंकि जैसा वो फारसी था, वो क्या बोलता है, प्रभु मैं हफ्ते में 3 बार उपवास करता हूँ, मैं दशमांश देता हूँ। ठीक है, मैं इस चुंगी लेने वाले की जैसा नहीं हूँ। वो भी प्रार्थना कर रहा था, वो भी उपवास कर रहा था, लेकिन वो नम्र नहीं कर रहा था खुद को। और सामने जो चुंगी वाला था, चुंगी लेने वाला, जब जो प्रभु को प्रार्थना करता है तो वो ऊपर भी नहीं देखता है, उसको मालूम है कि वो पापी है। तो हम जब प्रभु के पास आते हैं उपवास में, तो हम खुद को नम्र करना है, क्योंकि नम्र आदमी को प्रभु अनुग्रह देता है और घमंडी आदमी के प्रभु खिलाफ आता है। एक बात सोचिए, प्रभु अगर आपके खिलाफ आएगा तो कौन बचाएगा? प्रभु अगर हमारे खिलाफ आता है तो हमको कोई भी नहीं बचा सकता, क्योंकि जिसके खिलाफ प्रभु आ गया उसको कौन बचा सकता है?
फिर उसका कौन रखवाला है? कोई भी नहीं। इसके लिए हम खुद को नम्र करना है, दीन करना है। ठीक है, मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा पूरी हो, इसका मतलब क्या? दीन करते हैं हम लोग। ठीक है, एक पादरी का उदाहरण है। पादरी ने एक उपवास करता है, एक परमेश्वर का दास उपवास करता है, तो उस दिन बहुत उसको तकलीफ होती है। तो हमेशा खाने को देखता रहता है, जहाँ पे भी जाएगा खाने का स्मेल आएगा, उसको सुगंध आएगा तो उधर देखेगा। बहुत बहुत मुश्किल से एक दिन पूरा होता है उसका। तो शाम को बोलता है, आज तो बहुत शरीर तूने मुझे बहुत तकलीफ दिया। आज आज तूने उपवास में मेरे को बहुत परीक्षा में डाला। ये खाना वो खाना सब दिमाग में मेरे विचार ला रहा था तू। एक काम करता हूँ, कल फिर से तेरे को उपवास कराता हूँ मैं। तो ये जो है ना, ये नम्र करने का एक खुद को तरीका है। जो चीज आप नहीं अच्छी लगती है आपको, मतलब कि जिस चीज में आपका अनुशासन नहीं हुआ है, उसमें आपको खुद को ढालना है, तो आप वो चीज फिर से करेंगे ताकि आप अनुशासित हो जाएं। ठीक है ना? तो क्रूस उठाना इसको कहते हैं। जो चीज आपको अच्छी नहीं लगती है लेकिन आप करते हैं, जैसे नम्र बनना किसी को अच्छा नहीं लगता है। कोई गाली देगा तो चुप रहना किसी को अच्छा नहीं लगता है, लेकिन आप चुप रहते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा। तो आप खुद को नम्र कर रहे हैं। तो हम खुद को नम्र करना है। और परमेश्वर के देखो, नम्र करना है तो कुछ घंटे के लिए नम्र नहीं करना है। नम्र करके परमेश्वर की सूरत की खोज करनी है। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर के सामने बैठना है और परमेश्वर आपको बोलना चाहिए, परमेश्वर आपसे बातचीत करना चाहिए। आप बाकी सब चीजों को पॉज पे रख देते हैं, बाकी सब चीजों को रोक देते हैं, पूरी ट्रैफिक को रोक देते हैं अपने जीवन में। मुझे और कुछ नहीं, प्रभु तेरा आवाज सुना है, तो क्या बोलना चाहता है? उसको बोलते हैं परमेश्वर की खोज करना। कि परमेश्वर तू मुझसे बातें कर, और जब तक तू बात नहीं करेगा तब तक मैं उपवास में रहूंगा। ठीक है, कोई जमाने में बोलता था नॉकआउट प्रेयर। नॉकआउट प्रेयर मतलब तब तक मारते रहो जब तक नॉकआउट नहीं कर दे, जिस बात मतलब पूरा धराशायी नहीं कर दे सामने वाले को। तब तक लड़ाई करो जब तक सामने वाले को पूरा धराशायी नहीं कर दे। मतलब कौन किसको धराशायी करना है? खुद को। इसका मतलब प्रभु जब तक जवाब नहीं देते हैं, आप बैठे रहे, बैठे रहे, परमेश्वर से बातें करें। सिर्फ परमेश्वर आपके सामने हो और कोई ना हो। टीवी, मोबाइल, बातचीत सब बाहर रख दो और परमेश्वर के साथ बैठो। और परमेश्वर जब तक आपसे बात नहीं करते हैं तब तक बैठे रहो, ध्यान नहीं भटकाओ। देखो, जब भी आप सब प्रार्थना करने बैठेंगे, दुष्ट आत्माएं आपका ध्यान भटकाएंगी, तभी आपको फोन आएंगे। दूर दूर ऐसे ऐसे लोग आपको फोन करेंगे जो कभी बातचीत नहीं करते आपसे, लेकिन उस वक्त आपको फोन करेंगे और आपसे बात भी करवाएंगे करेंगे। इसके लिए सब कुछ ऑफ, फोन का कोई जवाब नहीं देना है, टीवी नहीं देखना है। बच्चे लोग चिल्लाएंगे उस वक्त, आपकी पत्नी या पत्नी भी बात करने की आएगी। सबको शांत करके परमेश्वर के सामने बैठना है। इसके लिए प्रभु बोलता है कि दरवाजे को बंद करके बंद दरवाजे में प्रार्थना करो, मेरे साथ अकेले। ठीक है? तो तभी परमेश्वर जब आपसे बातें करेंगे तो आपके जीवन में वहां से सुधार चालू हो जाएगा। और कितना बार जो है, कितनी चीजें जो आपके ऊपर आती है, आने वाली है, उपवास के द्वारा वो बदली हो सकती है। अगर आप देखेंगे, हम लोग, चलो हम लोग देखते हैं कैसे। दानियल, दानियल जो है, दानियल का 10वां अध्याय देखिए। दानियल का दूसरा 10वां अध्याय देखिए। सिस्टर दानियल निकालिए जल्दी से। हाँ, 10वां अध्याय 3रा वचन पढ़िए। हाँ, ठीक है।
देह पे तेल नहीं लगाया, सर पे तेल नहीं लगाया। कितने लोग सर पे तेल नहीं लगाएंगे तो उनको ताजा महसूस नहीं होता है, बराबर। तो उसने ये सब छोड़ दिया। और 12वां वचन पढ़िए। फिर उसने मुझसे कहा, ध्यान रख, मत डर, समझने बूझने के प्रमाण और अपने परमेश्वर के सामने तेरे वचनों के कारण आ गया हूँ। मूसा को भी बोला, क्योंकि तू बोल रहा है इनको क्षमा कर, इसके लिए मैं क्षमा करता हूँ। इसके लिए आप प्रार्थना जब भी करते हैं, उपवास में प्रार्थना करते हैं, वो पूरे स्वर्ग को हिलाती है। स्वर्ग कौन से? तीसरे स्वर्ग नहीं, परमेश्वर के तख्त को हम हिला नहीं सकते, लेकिन दूसरे स्वर्ग को हिलाते हैं आप। दूसरे स्वर्ग में बहुत सी दुष्ट आत्माएं कार्य कर रही हैं, बहुत से अधिपति बैठे हैं जो आपकी प्रार्थनाओं को रोकते हैं। तो आप अगर जब भी प्रार्थना करते हैं, उपवास करते हैं और प्रार्थना करते हैं, तो आपकी प्रार्थनाएं जो है दूसरे स्वर्ग से तीसरे स्वर्ग जाती हैं परमेश्वर के पास। अगर आप लगातार बैठे हैं प्रार्थना में, जब तक आपको जवाब नहीं आता है, जैसा ये दानियल जो है, उसको जब तक जवाब नहीं मिलता है वो बैठा रहता है। अभी सोचो अगर दानियल बीच में उठ जाता था, उसको जवाब आता था क्या? नहीं आता था। तो दानियल जो है लगातार प्रार्थना में बैठा था, और 18 दिन के बाद जब उसको जवाब आता है, तो क्या स्वर्गदूत बोलता है, पहले दिन से ही तूने जब प्रार्थना चालू किया, तेरा जवाब वहां से चल चुका था, लेकिन यहाँ पे पहुंचते पहुंचते उसको 18 दिन लगे। ठीक है, उसी तरह से हम भी जो है परमेश्वर को कुछ भी मांग रहे हैं, कोई जवाब पूछ रहे हैं परमेश्वर से। आज बहुत से आपके जीवनों में, जितने लोग आज सुन रहे हैं, बहुत से आपके जीवनों में कठिन परिस्थितियां हैं, पहाड़ हैं। ठीक है, लेकिन आप क्या करते हैं, वो पहाड़ के लिए बैठते नहीं है, आप परमेश्वर के साथ बैठते नहीं है। अगर आप परमेश्वर के साथ बैठेंगे तो परमेश्वर आपको जवाब देंगे। अलग अलग परिस्थिति, कितनी की शादी नहीं हो रही है, कितने लोगों को काम नहीं है, कितने लोगों के रिश्तेदार बहुत बीमार हैं, कितने लोगों के रिश्तेदार प्रभु में नहीं आए हैं, कितने लोग खुद बीमार हैं। इसकी इन सब चीजों के लिए परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना है। 10-15 मिनट नहीं। अभी कितने लोग क्या है, मैसेज भेजते हैं 1 मिनट की प्रार्थना। 1 मिनट की कौन सी प्रार्थना होती है? ये यीशु मसीह खुद बोलते हैं, कम से कम 1 घंटा मेरे साथ नहीं बैठ सकते हो, तो 1 मिनट की काय की प्रार्थना है? तो परमेश्वर के साथ बैठना है, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना है, बाकी सब छोड़ देना है, बाकी सब चीजों को हटा देना है, सिर्फ परमेश्वर की खोज करनी है। तो परमेश्वर आपके साथ बातें करेंगे। और कितनी बार परमेश्वर के खुद का न्याय को भी बदली करते हैं। निन्वे के लोग जो थे, निन्वे के लोग, वो कोई भी विश्वासी नहीं था, वो अविश्वासी लोग थे। और अविश्वासी लोगों को जब योना बताता है कि परमेश्वर का कोप तुम्हारे ऊपर आने वाला है अगर तुम पश्चाताप नहीं करोगे, तो ऐसे लोग परमेश्वर की तरफ मुड़ जाते हैं और वो ऐसा उपवास करते हैं कि परमेश्वर उनके ऊपर अपना न्याय नहीं लाता है, और बहुत सालों तक निन्वे रहता है। अगर निन्वे के लोग ऐसे पश्चाताप नहीं करते थे, ऐसे उपवास करके खुद को दीन नहीं बनाते थे, तो सोडोम और गोमोरों की तरह परमेश्वर उनका भी नाश कर देता था। तो परमेश्वर के न्याय को बदली कर दिया उनके उपवास ने, उनकी प्रार्थना ने। तो परमेश्वर का न्याय भी, आप न्याय के सामने भी आप खड़े रह सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर बहुत ही प्रेमी परमेश्वर है। परमेश्वर कोप करके नहीं रहते हैं, परमेश्वर कोप करके पछताने वाले परमेश्वर है, ऐसे परमेश्वर है। तो परमेश्वर के सामने हम लोग को ऐसा कोई भी न्याय आ रहा है हमारे ऊपर, तो हम बैठ सकते हैं, बैठना चाहिए। ठीक है, अविश्वासियों के लिए बैठना चाहिए, देशों के लिए बैठना चाहिए, आपके खुद के कुल के लिए बैठना चाहिए। आप सोचेंगे कौन सी बड़ी बात है? अरे बाबा, एक बात सोचो, कोई आपके आपके घर में अविश्वासी मर गया, आज वो किधर गया है? जो अविश्वासी आपके घर के अंदर जो भी था, नाना नानी कोई भी था, चाचा था, मामा था, आपका भाई था, मर गया है, अविश्वासी, कहाँ है वो आज? वो आज नरक में है। आज वो नरक में है। तो आज कितने लोग अविश्वासी हमारे जीवन में है? वो प्रभु में नहीं आएंगे तो कहाँ जाएंगे? नरक में जाएंगे। तो उनके लिए कौन मध्यस्थी करेगा?
उनके लिए कौन रोएगा, उनके लिए कौन खुद को दीन बनाएगा? आप बोले हम बनाएंगे, ऐसा ये मत करो सिर्फ पास्टर को बोलने के लिए, या पास्टर एक 10 मिनट का प्रार्थना कर दो, मेरा पति ठीक नहीं है, मेरा पति प्रभु में नहीं आया है, मेरी पत्नी प्रभु में नहीं आई, मेरा पिताजी प्रभु में नहीं आया है। उसके लिए लगातार प्रार्थना में रहना है, मध्यस्थी करना है। तो दानियल ने 18 दिन तक एक सिंपल भोजन किया और लगातार प्रार्थना में रहा, तो परमेश्वर ने उसको जवाब भेजा। निनवे के लोगों ने उपवास किया, खाना छोड़ के, पीना छोड़ के परमेश्वर को सामने बैठे, तो उनका न्याय टल गया, परमेश्वर ने उनको क्षमा किया। फिर एस्तर रानी के समय में पूरे के पूरे यहूदी लोगों को मारने वाले थे। हामन करके जो आदमी था, हामन ऐसा फरमान जारी करवाता है राजा से कि सब यहूदी लोगों को मरवाना है, एक दिन मुकर्रर होता है। और एस्तर रानी जो है वो भी यहूदी थी, लेकिन राजा को पता नहीं था। एस्तर रानी 3 दिन तक बिना पानी बिना खाने के उपवास करती है, और सब अपने जो उसका ये था, उसका शायद चचेरा भाई ममेरा भाई था, ठीक है, उसको बोलती है कि तुम सब लोग उपवास करो और मैं जाके राजा को बोलूंगी। राजा जब तक बुलाता नहीं है कोई उसके उपस्थिति में नहीं जाना चाहिए, लेकिन मैं अपना जान अपने हथेली में डाल के लेके राजा से मैं मिलूंगी और राजा को बोलूंगी कि मेरे लोगों को क्षमा कर और उनको मारो मत। और तभी उसके सब लोग का उपवास और उसके उपवास के कारण, प्रार्थना के कारण राजा उसकी सुनता है। ठीक है, तो उपवास में इतना सामर्थ है, और उपवास है ना, ये कुंजी है, परमेश्वर के राज्य को खोलने की कुंजी है, परमेश्वर के न्याय को बदली करने की कुंजी है, लोगों को परमेश्वर में लाने की कुंजी है। और आपकी तकलीफों में कितने लोग बहुत तकलीफ से जा रहे हैं क्योंकि दुष्ट आत्माएं आपके पीछे है, छुटकारा चाहिए, उपवास आपकी कुंजी है। और इसके लिए शैतान जो है आपको ये कुंजी छुपा के रखना चाहता है। उपवास बोलेंगे तो सब लोग पीछे हट जाते हैं, अरे कौन उपवास करेगा, कौन खाना छोड़ेगा। इसके लिए जी रहे हैं हम लोग, हमारा पेट हम लोग को चलाता है या परमेश्वर का आत्मा चलाता है। परमेश्वर के दास उपवास करने चाहिए, परमेश्वर के अगुए उपवास करने चाहिए। पौलुस बोलता है मैं अपने चाल चलन से, ठीक है, सिर्फ प्रचार से नहीं, उपवास से मैं खुद को सब लोग के सामने परमेश्वर का दास करके दिखा रहा हूँ। परमेश्वर के दास उपवास में रहना चाहिए, बैठना चाहिए। परमेश्वर के लोग उपवास में बैठना चाहिए, ठीक है, अग्रणी होना चाहिए। अभी हो सकता है कि आप बीमार है या आपको डॉक्टर ने बोला कि आप उपवास नहीं कर सकते, लेकिन सिंपल उपवास करके प्रार्थना तो कर सकते हैं, ठीक है। तो उपवास जो है हमारी दिनचर्या में, हमारे दिनचर्या मतलब कि हमारे एक शेड्यूल में रहना चाहिए। हफ्ते में एक दिन उपवास या महीने में एक दिन उपवास, और उपवास में परमेश्वर के साथ बैठना है, और उपवास में दिखावा नहीं करना है कि मैं वो उपवास कर रहा हूँ। मुंह के ऊपर दिखना नहीं चाहिए, है ना। वचन कहता है कि अपने मुंह को धो ले, सर पे तेल लगा के बैठ के, लोगों को समझ में नहीं आए कि तू उपवास कर रहा है। तो उपवास में दिखावा नहीं करना है, उपवास में खुद को नम्र और दीन बनाना है, और उपवास में प्रार्थना करनी है, परमेश्वर के मुख की खोज करनी है, तो परमेश्वर हमें उत्तर देगा। बहुत सी चीजें ठीक करता है परमेश्वर, छुटकारा लाता है, चंगाई लाता है, लोगों को नया जन्म प्राप्त होता है, यीशु मसीह में आते हैं उपवास के द्वारा, ठीक है। उपवास के द्वारा परमेश्वर लोगों के दिलों को भी बदली करता है, और परमेश्वर का दिल भी बदली होता है। अगर किसी को प्रभु ने ताड़ना दी है, किसी के जीवन के अंदर न्याय चल रहा है परमेश्वर का, उस न्याय को प्रभु रोकता है। इतना बार दुष्ट आत्माएं अगर को उसके ऊपर हावी है, कुछ नहीं हो रहा है, और उपवास करेंगे तो उसकी चेन टूट जाती है, ठीक है। अगर चलिए, अपने को टाइम नहीं है, देखते हैं हम लोग कल इसको कंप्लीट करेंगे, नहीं तो ठीक है, कल हम लोग और थोड़ा उपवास से क्या क्या होता है वो हम लोग देखेंगे, ठीक है।
और भी लोगों ने उपवास यीशु मसीह ने बिना, देखिए यीशु भी 40 दिन जब भी उपवास किया था, प्रभु की परीक्षा भी हुई थी। जंगल में प्रभु उपवास करने के लिए गए थे 40 दिन तक, और वहां कौन लेके गया था उनको? वहां पवित्र आत्मा उनको लेके गया था। और जब वो 40 दिन का उपवास करने के बाद वापस आए तो लिखा है कि परमेश्वर के पवित्र आत्मा के पावर में वापस आए, और उसके बाद में उन्होंने अपनी मिनिस्ट्री चालू की। 40 दिन के उपवास के बाद उन्होंने अपनी सेवा चालू की, और वो इतनी पराक्रमी और इतनी चमत्कारिक सेवा है कि कितने किताब लिखे जाएं उनके कामों के तो अपने किताब कम हो जाएंगे, इतने काम उन्होंने किए। तो वही यीशु मसीह जो हमने हमारे लिए क्या बोलते हैं कि तुम मुझसे बढ़कर काम करोगे। लेकिन उससे बढ़कर काम क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि यीशु की तरह कम से कम कुछ परसेंटेज यीशु की तरह हम लोग बैठ के उपवास करें, उपवास हमारी दिनचर्या में हो, सब लोग उपवास करें। हफ्ते में नहीं तो 15 दिन में, महीने में एक बार उपवास करें। हफ्ते में करें तो बहुत अच्छा है, कम से कम हफ्ते में एक दिन उपवास करें, और उस दिन इधर उधर घूमे नहीं, परमेश्वर के साथ बैठे हैं। और जब परमेश्वर के साथ बैठे हैं तो बाकी सब निकाल दें, फोन वगैरह सब आउट, टीवी आउट, कोई चैनल देखने का नहीं है, रिमोट को फेंक देने का है, मोबाइल को भी फेंक देने का है उसे। परमेश्वर उसका के साथ बैठने का है, और परमेश्वर हमें अगुवाई करेगा, परमेश्वर हमें बताएगा, ठीक है। और हम सामर्थ पाएंगे। परमेश्वर से सामर्थ आता है, किसी इंसान से सामर्थ नहीं आता है, परमेश्वर के अंदर सामर्थ है, ठीक है ना। तो कुएं के अंदर से पानी मत निकालो, बड़ी नदी बह रही है उसके अंदर से पानी निकालो। इसका मतलब क्या है कि परमेश्वर के दास के पीछे मत भागो, परमेश्वर के पीछे भागो, तो आप देखेंगे बहुत सामर्थ आएगा आपको। और परमेश्वर चाहता है कि हम सब सामर्थी बने। जब हम सामर्थी बनेंगे तो परमेश्वर के सामर्थी, मतलब परमेश्वर है सामर्थी, लेकिन उसके सामर्थ्य से हम भरेंगे तो परमेश्वर के काम करेंगे, तो परमेश्वर का राज्य बढ़ेगा, तो परमेश्वर के राज्य में फल लाएंगे। तो प्रभु चाहता है कि हम फलदायी बने। हालेलुया। ठीक है, कल देखते हैं हम लोग इसको ही आगे थोड़ा बढ़ाते हैं, और भी कुछ चीजें हैं तो हम लोग सीखेंगे इसमें, ठीक है। और आने वाले समय में अपन न्याय के बारे में भी सीखेंगे, परमेश्वर के न्याय कैसे कैसे हैं अलग अलग समयों में, न्याय के बारे में, बपतिस्मा के बारे में, ठीक है। और भी कुछ चीजें जैसा परमेश्वर अगुवाई करेगा वैसा सीखेंगे। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम लोग ने जैसे आज फास्टिंग उपवास के बारे में सीखा है प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि पुरानी प्रथाओं से, जो भी हम लोग प्रथाओं से आए हैं प्रभु, और हम लोग जो उपवास जैसे हम लोग सीख के आए हैं बचपन से, उससे बाहर निकाल के प्रभु, जैसा शास्त्र में है प्रभु, पवित्र शास्त्र में जैसा लिखा गया है उपवास, वैसा उपवास करें प्रभु, और आपके पीछे चलें पिता परमेश्वर। उपवास में आपकी खोज करें पिता परमेश्वर, और प्रभु हम आपको सेंटर में रखें प्रभु, आप आपके ऊपर पूरी तरह से केंद्रित हों पिता परमेश्वर, ताकि पिता परमेश्वर हमारे जीवन में प्रभु हम फल लाएं, हमारे जीवन में परमेश्वर की ताकत रहे, सामर्थ रहे, और परमेश्वर के गुण रहे, क्योंकि आप चाहते हैं कि हम आपके जैसे अपने जीवन में फल लाएं। पवित्र आत्मा का फल, पवित्र आत्मा के जो दान है, फल है, खास करके फल हमारे जीवन में लबालब बढ़े पिता। धन्यवाद करते हैं हर एक को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।